Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, we had completed our case studies and now we'll be proceeding on with these another types of questions which can be seen in your subjective examination. Also यार ऐसा नहीं होता कि subjective exam के question है तो हम क्यों करें, हमने तो सिर्फ नीट पे फोकस करना है. The major point is कि यार यहीं से आपकी knowledge develop होती है. You need to understand, you need get to understand a lot many things जिसकी वजह से आप नीट के conceptual questions को ज़्यादा दिमाग से और अच्छे से श्योरिटी से अटेम्प्ट कर पाते हो. सिंस हम सबको पता है कि नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है जिसकी वजह से बच्चे अगर सही आंसर सोच समझ के और कॉन्फिडेंस से मार्क करके आते हैं तो वही हमें फ्रूटफुल रहता है. तुक्केबाजी उसमें नहीं चलती है. तो श्योर होने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि कॉन्सेप्ट की आपको ओरिजिनल क्लैरिटी हो. ठीक है, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, यू विल गेट एनॉर्मस क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट. तो आइए डिस्कस करते हैं वन वर्ड आंसर्स. ठीक है, आई हैव 10 क्वेश्चंस फॉर यू जहां पे आपको क्विक वन वर्ड आंसर्स देने होंगे. तो आइए चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं. सिग्नल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल कौन सा न्यूरॉन देता है? मोटर न्यूरॉन. जो हमने लास्ट केस स्टडी डिस्कस करी थी उसी में हमने बात किया था. एनसीईआरटी के पढ़ते वक्त में हमने बात किया था कि जो सिग्नल सीएनएस से आता है इट कम्स वाया मोटर न्यूरॉन. ठीक है, जो मसल तक आ रहा है. देन रेडिश अपीयरेंस मसल्स की क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट विच इज मायोग्लोबिन. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? मायोग्लोबिन. वेरी सिंपल, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से उठकर क्वेश्चन बना हुआ है. देन एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं? अभी पढ़ा था हमने, जब हमने लास्ट केस स्टडी डिस्कस की थी तो वहीं पे हमने एक्सियल स्केलेटन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हुए ये कहा था कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स है. क्रेनियल, फेशियल, हायोइड बोन, ईयर ऑसिकल्स. करेक्ट, वी कंबाइंड एवरीथिंग. सो टोटल 80 बोन्स. राइट. टोटल नंबर ऑफ क्रेनियम बोन्स. क्रेनियम बोन्स थी हमारी 8 क्योंकि 14 हमारी फेशियल बोन्स थी. सो आंसर इज 8 राइट इन फ्रंट ऑफ यू. वेयर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स. व्हाट आर द वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स? हमने पढ़ा था कि आगे होता है हमारा स्टर्नम, बैक में होते हैं हमारे वर्टिब्रेस और इनको कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम रिब्स का नाम देते हैं. तो अब क्या होता है कि फर्स्ट से लेके 7th रिब्स तो इसी तरीके से कनेक्टेड होती है, स्टर्नम डायरेक्टली वर्टिब्रे. लेकिन 8th और 9th रिब, फॉर एग्जांपल दिस इज द 7th रिब, तो जो 8th और 9th रिब है वो हमारी 7th रिब को कनेक्टेड होती है. 8th, 9th एंड 10th. तो इन तीनों को हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स के नाम से जानते हैं क्योंकि These are not, ये जो ऊपर वाली 7 रिब्स है ना इनको वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहते हैं क्योंकि ये स्टर्नम से कनेक्टेड है. बट सिंस अगली 3 स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है और हमारी वन ऑफ द रिब्स से ही कनेक्टेड है, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स. 3 तरह की होती हैं रिब्स, वर्टिब्रोस्टर्नल, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल एंड द थर्ड टाइप इज फ्लोटिंग. तो 11th एंड 12th फ्लोटिंग रिब्स है. टोटल 12 है. What is the shape of scapula? Scapula is a bone part of pectoral girdle and बार बार पढ़ा जाता है that it is a triangular shaped bone. Triangular shaped bone जगह जगह किताबों में लिखा है. So the shape of scapula is triangular. Next questions. Pelvic girdle consists of how many coxal bones? 2 तरफ से coxal bones आके फ्यूज होती हैं and वो entire गोल pelvic girdle फॉर्म करते हैं. coxal bones में आगे ilium ischium pubis आता है. ठीक है जी. So coxal bones कितनी है? 2. Which joint does not allow any movement? Fibrous joint, कोई movement नहीं allow करता. Cartilaginous limited. Synovial considerable movement. Inflammation of joints को किस नाम से जाना जाता है? जब joints inflame हो जाते हैं उनमें pain होता है. Such type of situation comes under arthritis. आधी से ज़्यादा population arthritis से suffer करती है. Such a common disease. इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड. अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लग जाएं जॉइंट्स के विद इन तो ऐसी बीमारी को गाउट के नाम से जाना जाता है. और ये आपकी एनसीईआरटी में 4th पता नहीं 5th डिजीज दी हुई है. जब हमने डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे वो वीडियो पे जाना और इसके बारे में डिटेल्स देखना. ठीक है, बहुत ही क्विकली मैंने आपको 10 के 10 क्वेश्चंस रिवाइज करा दिए और आपके नहीं तो कम से कम आपको याद आ गया होगा कि अच्छा ये. अब आप भूलोगे नहीं कि क्रेनियम बोन्स 8 हैं. हम केस स्टडी में भी पढ़ चुके हैं, हम इसमें भी पढ़ चुके हैं और हो सकता है हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ते रहें. ठीक है, सो इट विल गेट फिक्स्ड इन योर माइंड. टोटल एक्सियल बोन्स 80 हैं, समझ लिया हमने, हो गया क्लियर ये हमको. ठीक है, सेक्रल नई चीज पढ़ी हमने कि
पेल्विक गर्डल में दो बोन्स फ्यूज होती हैं, कौन सी? कॉक्सल। कॉक्सल किससे बनती है? इलियम प्यूबिस। बार बार मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो रहा है। ठीक है जी, दिस वाज अबाउट द वन वर्ड आंसर जो हमने क्विक वन गो में कवर किए। 10 क्वेश्चन थे और आई थिंक हमने 3 से 4 मिनट लिए नहीं होंगे इन सबको कवर करने में। आप देखिए, आपके दिन के 24 घंटे में से आप 3-4 मिनट की वीडियो देख के अगर आप अपने 4 कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो इससे बेटर और कुछ नहीं है यार। ठीक है जी, मेरा फोकस यही रहता है कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोगों का टाइम बचे और क्विकली आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते जाइए। मेरी बात याद रखिएगा, बायो में दी ओनली थिंग इंपॉर्टेंट इज रिविजन। जितना मर्जी पढ़ लो, अगर रिवाइज नहीं करोगे सब जीरो, बस दैट्स इट। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच। दिस वाज अबाउट वन वर्ड। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में। थैंक यू।